हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह। आप यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अगेन जो हमारा सीरीज इस समय चल रहा है करंट में, सेम सीरीज को हम आगे लेके चलते हैं। और ये जो हम 1000 सीरीज का जीके सीरीज चल रहा है जो एनटीपीसी का प्रीवियस एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि ये बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है आपके एसएससी सीजीएल के लिए, एनटीपीसी ग्रुप डी, ठीक है, यूपीएसआई, क्योंकि जीके तो सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आता है, ठीक है, चाहे वो यूपी का हो चाहे वो बिहार का है, यूपी ट्रिपल एससी, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्स, ठीक है। और ये एनटीपीसी का प्रीवियस एग्जाम्स है जो कि 2016 में आयोजित किया गया था। एंड लास्ट थिंग, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर एंड फेसबुक पेज पर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की संसद में लोकसभा के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? भारत की संसद में लोकसभा के फर्स्ट अध्यक्ष, बहुत ही इजी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है और बहुत इजी आंसर है, गणेश मवालकर, ठीक। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाता है। देखिए लोकसभा के फर्स्ट अध्यक्ष से गणेश मवालकर। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत आपका लोकसभा आता है, तो अनुच्छेद 81, ठीक है, आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा आता है, ठीक है। और लोकसभा के मेंबर्स की बात कर लेते हैं। इसको टोटल सदस्य कितने हैं? 543, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552, ये हो सकते हैं आपका अधिकतम, ठीक है। टोटल अधिकतम मेंबर्स 552 और 543 सदस्य लोकसभा में, ठीक। और इसको निचला सदन बोलते हैं, निचला सदन बोलते हैं, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन, ठीक है। संसद के 2 सदन है, उच्च सदन एंड निम्न सदन, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, एंड ओके सो लोकसभा स्पीकर इस समय कौन है? क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। लोकसभा स्पीकर, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। कौन है फ्रेंड्स? ओम किस पार्टी से हैं? बीजेपी से, ठीक है, बीजेपी पार्टी से है ओम बिरला। एंड फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सेक्रेटरी कौन है इसमें? अगर हम बात करें कि जनरल सेक्रेटरी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो स्नेहलता श्रीवास्तव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट अगर बात आएगी तो आपको गणेश मवालकर पे टिक करना है। एंड इसके बारे में, लोकसभा के बारे में कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन से तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा, क्लियर है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? अच्छा, इन्होंने एक अखबार शुरू किया था, कौन सा अखबार शुरू किया था? तो क्यों किया था? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो वो अखबार था तिलक, ठीक है फ्रेंड्स, वो अखबार था तिलक, ठीक है। किस लैंग्वेज में था? तो ये फ्रेंड्स मराठी लैंग्वेज में था। भाषा कैसी थी इस अखबार की? ओके, मराठी भाषा थी, ठीक है। ओके, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के
संकलन करता कौन है? देखिए ये क्वेश्चन आया था, और ऐसे क्वेश्चंस देखिए जैसे कि कोई इजी क्वेश्चन आएगा, अगर 100% बच्चे अपीयर हो रहे हैं एग्जाम्स में, सो वहां पर 80% बच्चे इजी क्वेश्चन को दे लेते हैं, 20% बच्चे नहीं देते इजी क्वेश्चन को। लेकिन ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को 100% में से 20% बच्चे ही खाली ऐसे गिवन कर पाते हैं। आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके ये क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो है तिरुवल्लुवर, ठीक है, ऑप्शन सी तिरुवल्लुवर, ठीक है। नाउ मूव करें क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 4? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित हुआ था आर्यभट्ट, ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर? नाउ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चंस का सीरीज जो है वो काफी पसंद आ रहा होगा, ठीक है। एंड नाउ मूव करें। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं, और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बायो रिजर्व जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सिमलीपाल बायो रिजर्व ये उड़ीसा स्टेट में है, ठीक है, ऑप्शन सी उड़ीसा स्टेट में है। क्लियर है फ्रेंड्स? मूव करें एंड ओके राइट क्वेश्चन अगेन चलते हैं। न्यू क्वेश्चन। आंसू जल में मछली क्यों नहीं रह सकती? क्यों नहीं रह सकती फ्रेंड्स? प्रसारण फिश के शरीर के तरल पदार्थों को बंद कर देता है, ठीक है। राइट आंसर क्या है? जो परासरण होता है मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, ठीक है। क्लियर है? सो ऑप्शन आपका बी। नाउ मूव करें, ठीक है। रोलर कोस्ट की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, ठीक है। सो नाउ यू हैव 4 ऑप्शन। कौन सा आंसर सही है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, गुरुत्वीय, अभिलंब। तो फ्रेंड्स रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल। क्लियर है? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखाओं को क्या कहते हैं? आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है। वर्गीकरण विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, सर्वविज्ञान एंड नोथोलॉजी, ठीक है। जीवों के वर्गीकरण संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ये आपके तीनों गलत हो जाते हैं, एंड वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। सो ऑप्शन ए नाउ इट्स राइट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट के आविष्कार से जुड़े हैं। किस आविष्कार से जुड़े हैं? देखिए साइंटिस्ट के नाम भी आएगा, और आपके एग्जाम्स में आविष्कार भी आएगा। देखिए आविष्कार पर भी मैंने भी वीडियो बनाया है, बहुत सारे और भी टीचर्स ने बनाए हैं, तो आप देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, बट आप आविष्कार करके जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सो क्या आविष्कार किया था? एक्सरे मशीन, बायोस्कोप, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एंड स्टेथोस्कोप। उन्होंने जो आविष्कार किया था वो किया था क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर? या सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस वर्ष में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में तीरंदाजी की आधिकारिक रूप से शुरुआत की गई थी। किस वर्ष की गई थी ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ऐसे क्वेश्चंस फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। 1900 ईस्वी में, आधिकारिक रूप से 1900 ईस्वी में स्टार्ट किया गया, ऑप्शन बी। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो हमें रिवीजन करना है, क्योंकि हम जानते हैं इजी क्वेश्चन सभी करके जाएंगे एग्जाम्स में, करते भी हैं, और इसीलिए इजी नंबर मिल जाता है। लेकिन जो
मेन क्वेश्चन होता है ना, वो करना चाहिए। जैसे कि ये, इसमें मैं 100% बता सकता हूँ कि अगर 100 बच्चे हैं तो 50-50 ही जाएगा। 50-50 का राइट जाएगा, 50 का गलत जाएगा, 100% श्योर। किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता था? 1998, 1956, 1975, 1982। ठीक है फ्रेंड्स, किस वर्ष जीता था? थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, 1980 है। ठीक है, राइट आंसर था। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके सामने ऑप्शन है वाष्पीकरण, केंद्र प्रसारण, फैलाव, ऑस्मोसिस। ठीक है, जो फ्रेंड्स रेफ्रिजरेटर होता है वो आपका वाष्पीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर? ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन क्या है। हेनमकोंडा शहर में एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जिस हिंदू मंदिर का नाम क्या है? देखिए, ओके, 1000 स्तंभ मंदिर, ये हिंदू मंदिर का नाम है। इसका निर्माण किस राजा ने किया था? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रदेव। किसने किया था फ्रेंड्स? रुद्रदेव ने किया था। किस मंदिर का निर्माण किया था? आपका 1000 स्तंभ। ठीक है, रुद्रदेव ने किया था। नाउ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की कितनी पट्टियां होती हैं? नाउ यू हैव 4 ऑप्शंस, और बहुत इजी है क्वेश्चन, इजी नहीं है। 14। ठीक है, ऑप्शन डी। मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग, देखो लाल और सफेद रंग कितने हैं? 14। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन है ये, इसीलिए कहा जाता है कि एक तो हमारे सिलेबस में भी है, इंटरनेशनल आपके क्वेश्चंस करके जाने हैं, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो हमें इसे इग्नोर करके नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो सबसे बड़ा या सबसे अधिक अगर व्यास में है या त्रिज्या में है तो वो है आयोडीन। नाउ और आयोडीन आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, एंड उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आप पहली बार आते हैं, मोस्ट वेलकम आपका, और लाइक कर दीजिए। ठीक है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, एंड अपने दोस्तों के साथ आपको वीडियो को शेयर करना है, एंड कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। एंड हाँ, अगर कोई इंक्वायरीज हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, वो भी आप कमेंट में बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट और है फ्रेंड्स, जो लोग पबजी गेम खेलते हैं, ठीक है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ठीक है, एक फौजी गेम आ रहा है, तो ये आप इंस्टॉल कर लीजिए अगर आप गेम लवर हैं। ठीक है, सबको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एक चीज तो है कि जो पबजी गेम लवर है वो तो गेम खेलेंगे ही खेलेंगे। अगर आप खेलते ही हैं तो फौजी गेम खेलिए ना,
मैं से क्यों कह रहा हूँ, मैं किसी गेम को रिकमेंड नहीं करता हूँ खेलने के लिए किसी को भी। इस गेम को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स बढ़िया बात है, देखो इंडियन आर्मी है हमारी, अगर आप ये गेम खेलते हैं इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 20% हमारे इंडियन आर्मी को जाएगा। तो हम लोग इंडियन आर्मी की इस तरह हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब 20% रेवेन्यू उनको जाएगा, मतलब कि इंडियन आर्मी और अच्छी हो जाएगी वेपन्स में, ठीक है। उनके पास अलग अलग तरीके के औजार हो जाएंगे जिससे हमारा देश और ग्रोथ करेगा, और जो लोग अटैक करते हैं उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे इंडियन आर्मी। तो प्लीज पबजी तुम मत खेलिए यार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए